आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में सत्र 20 से 23 सेशन में जो भी स्टूडेंट का एडमिशन हुआ उसको लेकर के जो बहुत बड़ा अपडेट आया है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट है जिसका कि एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं होगा और उसका 3 साल बर्बाद होने वाला है। तो इस वीडियो में पूरा एक एक करके विस्तार से समझेंगे। तो 20 से 23 सेशन वाले स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए यहाँ समझने वाली बात है, साफ तौर पे आप आज क्लियर हुआ है कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है फर्जी नामांकन वाले विद्यार्थियों का नहीं होगा पंजीयन, कॉलेज पर होगी कार्रवाई। मतलब कि आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा तो फिर एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं होगा और कॉलेज पे कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट के यहाँ पे भविष्य खराब करने के बारे में जो यहाँ पे बताया गया है, स्टूडेंट का ये भविष्य खराब कर रहा है जिसके यहाँ कॉलेज पे भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए बिहार यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बहुत ऐसे कॉलेज है जिसका की मान्यता भी प्राप्त नहीं है, फिर भी फर्जी तरीके से उसमें एडमिशन ले लिया है और जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने का बारी आया, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ, फिर यूनिवर्सिटी दौड़ रही है वहाँ के परीक्षा लिए, सोच रही किसी तरह से यार इसका रजिस्ट्रेशन हो जाए और एडमिशन फॉर्म भरा जाए, ये एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो जाए, जिससे कि स्टूडेंट का एग्जाम हो जाए। लेकिन अब जो है बीवी यहाँ पे सख्त हो चुकी है, जिसके कारण कि पहले जो ऑफलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होता था, ऑफलाइन सब चीज होता था, उसमें जो भी होता था चले जाता था, लेकिन उसमें नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो है ये फर्जिया कॉलेज में पैसा कमाने के लिए स्टूडेंट का यहाँ पे भविष्य जो है दाव पे लगा दी है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे 20 से 23 सेशन वाले स्टूडेंट का भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो रहा है। बहुत ऐसे स्टूडेंट है जिसका कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, वहीं पे लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ये जो कॉलेज में फर्जी तरीके से एडमिशन लिया है उसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, और जो भी स्टूडेंट इस कॉलेज के अंतर्गत में एडमिशन करवाए हैं फर्जी तरीका से या हो किया है, उसका जो है 3 साल बर्बाद होने वाला है। देखिए मुजफ्फरपुर यहाँ पे साथ में लिखा गया है कि सबसे पहले तो मैं आप लोग को यहाँ पे देखो क्या लिखा गया कि यहाँ पे देखिए लिखा गया फर्जी नामांकन वाले विद्यार्थियों का नहीं होगा पंजीयन, कॉलेज पर होगी कार्रवाई। मतलब कि साफ तौर पे ये 2 दिन से रिपोर्ट आ रहा है कि नामांकन नहीं होगा, ये पंजीयन नहीं होगा, जो कि फर्जी तरीका से एडमिशन दिया गया है। और पोर्टल के बारे में बताया गया है कि पोर्टल पर नामांकन का विवरण नहीं किया अपलोड। मतलब कि एडमिशन भी ले लिया लेकिन पोर्टल पे यह अपलोड नहीं किया। सोचा कि जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, डायरेक्ट बीवी जाके मिलेंगे, कुछ ले देके यहाँ पे काम कर लेंगे, क्योंकि वह कॉलेज जो है स्टूडेंट से भी बहुत ज्यादा पैसा लेती है एडमिशन के लिए, और जिससे कि वो ले देके सब चीज करवा देती थी जब ऑफलाइन होता था। लेकिन अभी जो सारा प्रक्रिया जो है ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है, जिसके कारण के भी वह कॉलेज सब फंस गए हैं जो कि फर्जी तरीका से एडमिशन लिए हैं। देखिए ये स्टूडेंट का भविष्य का बात है, तो आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना होगा, और लेकिन आप लोग को भी कुछ करना होगा जिससे कि आप लोग का भविष्य बच सके। भले आप लोग का जो फर्जी तरीका से एडमिशन हो चुका उस कॉलेज में, आप लोग को आवाज उठाना होगा, बोलना होगा कि जिस भले ही हम लोग का फर्जी तरीका से एडमिशन लिया गया इस कॉलेज में, लेकिन जिस कॉलेज का मान्यता प्राप्त है उस कॉलेज में हम लोग को ट्रांसफर कर दिया जाए। इससे होगा क्या, आप लोग का जो है 3 साल बच जाएगा, फिर आप लोग का भविष्य खराब नहीं होगा। 3 साल में आप लोग का ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया जाएगा, 3 साल नहीं या 4 साल नहीं लगेगा, लेकिन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया सत्र 20-23 में कई, लेकिन उन्होंने विषय में नियम अनुसार सीट पर नामांकन का पालन नहीं किया, सीट से अधिक नामांकन लेकर बाद वाले विद्यार्थियों का विवरण विवि के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया। इसका कारण ये विद्यार्थी भी रजिस्ट्रेशन से वंचित रह जाएंगे। अब ऐसे कॉलेज पर भी होगी कार्रवाई। मतलब कि जिसका की मान्यता प्राप्त था लेकिन उसका नाम नहीं एडमिशन लेके दूसरे का पैसा लेकर के जो डायरेक्ट एडमिशन कर दे, मैं तो साफ तौर पे बोलूंगा कि पैसा के कारण ये सब झेल हो रहा है। सभी स्टूडेंट के साथ पैसा लिए और एडमिशन करवा दे, जिसका कि अच्छा खासा नंबर रहते हुए भी उसका एडमिशन नहीं हुआ, उसका नाम आया लेकिन उसका एडमिशन नहीं हुआ। जो पैसा दिया उसका हो गया, और उससे भी स्टूडेंट है जिसका कि अब रजिस्ट्रेशन नहीं होगा क्योंकि पैसा देके एडमिशन करवाए, जो मेरिट लिस्ट के अनुसार एडमिशन करवाए, जिसका कि जो विषय में नाम आया है उसी में एडमिशन करवाए, उसका कोई भी झेल नहीं है। जो कि नामांकन लेने में जिसका कि मेरिट लिस्ट में नाम आया और कुछ और विषय में और कुछ और विषय लेकर एडमिशन करवा लिए हैं, फिर उसका जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप लोग के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो ये वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। और यहाँ पे देखने की लिखा गया मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, सीतामढ़ी और वैशाली में है ऐसे दर्जन भर कॉलेज जिसमें कि मान्यता प्राप्त नहीं है और यहाँ पे एडमिशन ले रही है, अब जो है एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है। बिना मंजूरी नामांकन लेकर कॉलेज ने विद्यार्थी के भविष्य से किया है खिलवाड़। पति बोल रहे हैं कि जब मान्यता ही प्राप्त नहीं था तो फिर आप लोग उस स्टूडेंट का एडमिशन क्यों लिए उस कॉलेज में, इससे जो है स्टूडेंट का भविष्य खराब हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए अब विस्तार से जानते हैं। बिहार विश्वविद्यालय के 1 दर्जन संबंध डिग्री कॉलेज में स्नातक सत्र 20-23 में बिना मान्यता करीब 10,000 विद्यार्थियों का फर्जी तरीके से नामांकन लेने का मामले सख्त हो गया है। मतलब कि 10,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको कि फर्जी तरीका से एडमिशन लिया गया है। विवि की ओर से कहा गया है कि इन विद्यार्थियों का अब पंजीयन नहीं हो सकता है। मतलब कि
जो भी फर्जी तरीका से एडमिशन लिए उसका अब रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। साथ ही छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने के कारण इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मतलब कि उस कॉलेज के ऊपर कार्रवाई की जाएगी कि जब आपका मान्यता प्राप्त नहीं था तो फिर आप एडमिशन क्यों लिए उन स्टूडेंट का। गुरुवार को भी विभिन्न कॉलेज के प्रतिनिधि विवि में विभिन्न कार्यालयों में पैरवी के लिए घूमते रहे, मतलब कि पैरवी के लिए घूमते रहे कि किसी तरह से इसका रजिस्ट्रेशन हो जाए और एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो जाए। विभाग का कहना है कि पिछले सत्र में हुई गड़बड़ी के बाद इस बार पूर्व से ही विवि अलर्ट था, इस कारण ऐसे विद्यार्थियों का अब तक पंजीयन नहीं हो सका है। मतलब कि पिछले साल भी ये लोग गड़बड़ी किए थे, लेकिन उस बार से किसी तरह से इसका काम कर दिए थे, लेकिन फिर भी ये गलती किए जिसके कारण की विवि पहले से अलर्ट थी कि कोई भी कॉलेज इस प्रकार का गलतियां करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि परीक्षा फॉर्म भरने के दौरान भीड़ का लाभ उठाकर उसी बीच में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, लेकिन उनकी पोल खुल गई। विवि की ओर से बताया गया कि मुजफ्फरपुर के 3, मोतिहारी के 4, वैशाली और सीतामढ़ी के एक कॉलेज में अब तक इस प्रकार का मामला पकड़ में आया है। मतलब कि मुजफ्फरपुर में 3 कॉलेज है और मोतिहारी में 1 कॉलेज है, वैशाली में 1 कॉलेज है, सीतामढ़ी में भी 1 कॉलेज है, मतलब कि मोतिहारी में 4 कॉलेज है। ये सब 4 कॉलेज 3 कॉलेज जो है इसको लेकर के मामला सामने आया कि इसका मान्यता प्राप्त नहीं है। देखिए कॉलेज का साफ तौर पे यहाँ पे नाम खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि अगर अभी नाम खुलासा कर दिया जाता है तो तुरंत उस कॉलेज में तालाबंदी हो जाएगा। आप लोग क्या चाहते हैं, जिस कॉलेज का मान्यता प्राप्त नहीं है उसमें भी तालाबंदी हो जाना चाहिए? आपका क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आगे देखिए फिर लिखा गया है कि अब तक इस प्रकार का मामला पकड़ में आया है कि संभावना है कि यह आंकड़ा दर्जन भर से अधिक होगा। कुलपति प्रोवाइडर हनुमान प्रसाद पांडे का स्पष्ट कहना है कि यदि बिना मंजूरी के डिग्री कॉलेजों ने नामांकन लिया है तो यह विद्यार्थी के भविष्य से खिलवाड़ है। ऐसे में कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही राजभवन को भी इसकी जानकारी दी जाएगी। 5 वर्ष में बिना मान्यता 50,000 से अधिक विद्यार्थी का लिया गया दाखिल। बिहार विश्वविद्यालय के संबंध डिग्री कॉलेज में फर्जी तरीके से नामांकन लेने की परंपरा काफी पुरानी है। मतलब कि आपको पता है कि बिहार यूनिवर्सिटी के नाम से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ये झक जाते हैं कि नहीं बिहार यूनिवर्सिटी तो बिहार यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे वही बता रहा है कि बहुत पुराना तरीका है कि इसमें बिहार यूनिवर्सिटी में फर्जी तरीका से एडमिशन हो ही जाता है। पिछले 5 वर्ष की बात करें तो करीब 50,000 अधिक विद्यार्थी का नामांकन जो है बिना मान्यता के ही लिया गया था, जिसका कि मान्यता नहीं तो उसी में लिया गया था। 2020 से पहले तक फॉर्म भरने की प्रक्रिया ऑफलाइन होने के कारण मामला पकड़ में नहीं आया। 2020 में पहली बार 1.5 दर्जन डिग्री कॉलेज में 25,000 विद्यार्थियों के गलत तरीके से नामांकन की बात सामने आई। जांच हुई और दोषी चिन्हित भी हुई तो उस पर ही कार्रवाई किया जाएगा। सवाल यह उठ रहा है कि यदि प्रक्रिया बार बार दोहराए जाने के बाद भी कॉलेज की ओर से छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है तो ताजा मामला सत्र 2023 से जुड़ा है। इसके फॉर्म भरने की तिथि जारी हुई तो करीब दर्जन भर कॉलेज के प्रतिनिधि विवि में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहुंचे। जब जांच की गई तो उनके संस्था के वो नामांकन के लिए 2023 सत्र में मान्यता ही नहीं थी। तो देखिए जो भी कॉलेज का मान्यता भी नहीं तो उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिशन हो चुका है और रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, उसका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं होगा और इसका 3 साल बर्बाद हो जाएगा। तो आप लोग का क्या राय है? आप लोग का जो है जिस कॉलेज में एडमिशन हो चुका है जिसकी मान्यता प्राप्त नहीं है, आप लोग को जो है मेरे अनुसार आपको उस कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया जाए जिसका की मान्यता प्राप्त है और आप लोग का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए, परीक्षा फॉर्म भर दिया जाए, जिससे कि आप लोग का 3 साल बच जाए। क्या आप लोग का क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चल सके कि बिहार यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अभी भी यह फर्जी तरीका से एडमिशन होता है और स्टूडेंट का भविष्य को यहाँ पे बर्बाद किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।